आज रविवार है, पुष्य नक्षत्र है और लक्ष्मी और गणपति के लिए एक श्रेष्ठ क्षण है, श्रेष्ठ अवसर है। मैंने भी इसी प्रयोग को जो आपको करवा रहा हूं दोपहर को मैंने संपन्न किया था। इसलिए किया था कि ऐसे क्षण या ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। बार बार बरसात नहीं होती, बार बार बसंत ऋतु भी नहीं आती, बार बार जीवन में मुस्कुराहट भी नहीं आती और हर काम बार बार नहीं होता है। जीवन में कोई एक क्षण आता है और इस क्षण का उपयोग कर लेते हैं तो सफलता पा लेते हैं। शेक्सपियर ने एक जगह बहुत अच्छी लाइन लिखी है। उसने लिखा है कि अवसर, मौका, समय एक ऐसे व्यक्ति के तुल्य है, एक ऐसे व्यक्ति के समान है जो 6 फुट का है और उसके आगे के बाल है ही नहीं, गंजा है बिल्कुल, और पीछे लंबे लंबे बाल हैं। उसका कहने का तात्पर्य यह था कि अवसर आते ही अगर आप पकड़ लें तो आप उसको पकड़ लेंगे। जो ही पास में से निकला तो फिर आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे, वो तो आपके पास में से निकल जाएगा। जो क्षण बीत गया उस क्षण को आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए रवि पक्ष और गणपति रवि पक्ष अपने आप में एक श्रेष्ठ दिवस होता है। इसलिए ऐसे दिनों में इस प्रकार की साधनाएं रखते हैं। आप भी कई बार ऐसा सोचते हैं कि इन प्रयोगों में भाग लेते हैं तो कई बार सफलताएं मिलती हैं, कई बार सफलताएं नहीं मिलती हैं। जो चिंता आपकी है वह मेरी चिंता मेरी भी है कि हम शादी करके पत्नी को लाते हैं, कई बार प्रेम से बात कर लेती है, कई बार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, फिर प्रेम से बात करती है, फिर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसा क्यों होता रहता है? उसका कारण अभी तक कोई साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पाए 2000 वर्षों में। आपस में एक गैप होता है, कम्युनिकेशन गैप। हम सहन नहीं कर पाते, वो हमारी बात अंडरस्टैंड नहीं कर पाती और ये गैप लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। लड़ाई झगड़े का कारण कुछ है ही नहीं। अगर हम देवताओं की भावना को समझ लें, देवता हमारी बातों को समझ लें तो गैप कुछ है ही नहीं। आप पूर्ण मनोयोग से अपनी बात उन तक कह नहीं पाते, मंत्र के माध्यम से या कह नहीं पाते तो वो सुन नहीं पाते। यह एक असफलता का एक कारण यह होता है। और दूसरा कारण यह होता है कि हम उतनी एकाग्रता के साथ में अटैचमेंट नहीं महसूस कर पाते देवता के साथ में या गणपति के साथ में या गुरु के साथ में। जब तक मेरा अटैचमेंट आपके साथ नहीं होगा तब तक आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारा और मेरा एक अटैचमेंट नहीं होगा तब तक आप मेरे लिए सहायक नहीं बन सकते। एक भावनात्मक जुड़ाव जरूरी है, शारीरिक जुड़ाव की जरूरत नहीं है। आंतरिक हृदय से जुड़ाव की जरूरत है, जिसको प्रेम कहते हैं, जिसको आंतरिक हृदय कहते हैं, जिसको जुड़ने की क्रिया कहते हैं। ये बड़ी कठिन है। जुड़ना 2, 4, 5 साल, 7, 10 साल लग जाते हैं, टूटने में आधा सेकंड लगता है। मैंने आपको गाली दी, आपने मुझे गाली दी, बस टूट गए, बस इतने ही सेकंड लगा। इसमें केवल 2 मिनट लगते हैं टूटने में, मगर आपके मेरे जुड़ने में कम से कम 5 साल लग जाते हैं। ऐसे तो भारतवर्ष में सैकड़ों शिष्य होंगे, हजारों शिष्य होंगे, मैं कुछ लोगों से ही बहुत अधिक जुड़ाव होता है। ऐसा क्या है? क्या वे बहुत ज्यादा नजदीक हैं? क्या वे मुझे बहुत ज्यादा कुछ दे देते हैं या ले लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। वे भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं। वे नहीं रह पाते बिना मिले, काम हो या नहीं हो तो मिल लेते हैं। मैं भी नहीं रह पाता हूं, फिर धीरे धीरे अटैचमेंट बन जाता है। और ये अटैचमेंट ये शारीरिक अटैचमेंट नहीं होता, ये प्राणों का अटैचमेंट होता है और प्राणों का अटैचमेंट सबसे ज्यादा कीमती होता है। मैं उन बातों का विश्लेषण कर रहा था कि प्रत्येक साधना में सफलता मिलनी ही चाहिए और नहीं मिलती है उसके पीछे 80% हमारी न्यूनता है। देवता तो अपने आप में निर्लेप है, ना आपसे उनकी दोस्ती है ना आपसे उनकी दुश्मनी है। आप कितना उनसे जुड़े हैं ये आप पे डिपेंड है। आप कितना उनसे अलग रहें ये आपकी ड्यूटी है। आप कितना मंत्र जाप डूब करके करें, आरती को तन्मयता के साथ करें, वो आपकी क्षण है, आपके मूल्य हैं। और जब सैकड़ों लोगों को सफलता मिलती है तो कुछ लोगों को नहीं भी मिलती है। नहीं मिलने के पीछे कारण यही है, हमारी उदासीनता, हमारी अश्रद्धा, हमारा अविश्वास, एक मनोयोग से प्राणों से प्राण जुड़ने की क्रिया नहीं होना। जैसे भी हो 21 दिन मंत्र जाप कर लेना, एक बोझ समझ करके इस कार्य को करना या इसके मूल में अविश्वास होना, ये सारे कारण या इनमें से कोई एक कारण मिलकर के साधना में असफलता देते हैं। बाकी इस जिंदगी में हमारे पास उच्च कोटि के मंत्र हैं, साधनाएं हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, और फिर हम असफल हों या गरीब हों या दरिद्री हों
या हमारे काम में बाधाएं आए तो कहीं न कहीं हमारी न्यूनता है, देवताओं की न्यूनता नहीं है। मैंने ऐसा अनुभव किया जीवन में। हम सोचते हैं कि देवता कुछ करते नहीं है, बेकार, यूजलेस है, ये हम सोचते हैं, पर देवता तो कुछ करते नहीं। आप जो कुछ करेंगे, चांद पे आप थूकेंगे तो थूक आपके चेहरे पर गिरेगा, चांद का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। आप सोचे मैंने चांद पे थूक लिया, वो थूक आपके चेहरा आपका ही खराब हुआ। आपने उसको गालियां दे दी, गालियां आपको मैंने ली नहीं, आप मुझे गाली दें और मैं आपका स्वीकार नहीं करूं। आप कुर्ते कपड़ा दे मैं ले लूं तो मेरा हुआ, मैं कुर्ते कपड़ा आपका लूँ ही नहीं तो मेरे पास आया ही नहीं। आप मुझे आलोचना करें, मैं आलोचना आपकी लूंगा ही नहीं। आप गालियां दें, गालियां आपके पास रहे, मैं लूंगा ही नहीं। इसलिए मंत्र जब बिल्कुल एक माला करें, मगर पूरी डूब करके करें, श्रद्धा के साथ करें, क्षमता के साथ करें। मैं इतना तो सन्यासियों पर अगर प्रयत्न करता तो शायद अभी आकाश में विचरण कर रहे होते, उसका हजारों हिस्सा भी उनके साथ में व्यतीत नहीं कर पाता हूं। और आपसे ऐसा कोई स्वार्थ भी नहीं है कि आप हैं तो मेरी रोटियां पल रही हैं, आप हैं तो मेरे बच्चे, ऐसा कुछ है ही नहीं। बच्चों के, बाकी बच्चों के साथ में उनकी रोटी नसीब होगी तो रोटी खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो कर्म फूटे उनके, मैं इस बात की चिंता करता भी नहीं। मैं उनका कोई जिंदगी का ठेका नहीं लिया है, शादी कर दी, अब उनके बाद वो जाने, उनका काम जाने। इसलिए मैं इतना धृतराष्ट्र नहीं हूं। ईश्वर और प्रभु के प्रति आस्था है, वो आस्था तो बनी रहेगी। ईश्वर मुझे गाली देता नहीं और गुरु मुझे गाली देते नहीं। अब मैं कितने उनके चरणों में अपने आप को न्योछावर कर सकता हूं और नहीं कर सकता हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। नहीं कर पाता हूं तो मुझे कोई फल नहीं मिल पाएंगे, कर पाता हूं तो पूरी सफलता मिल पाती है। उसके बावजूद भी अगर गुरु आज्ञा देते हैं तो 10,000 बार सोच करके आज्ञा देते हैं। यदि आपका गुरु शिष्य का संबंध है तो, यदि फॉर्मेलिटी है तो कोई मतलब ही नहीं, जीवन का कोई अर्थ भी नहीं है। ऐसे तो इस दिल्ली में भी सैकड़ों गुरु हैं, भारतवर्ष में हजारों गुरु हैं, कोई नहीं है तो गुरु तो है ही, बस खत्म, उसमें कुछ नहीं है। सलाह देने वाले तो यहां है ही। इसलिए जो मैं आज प्रयोग करवा रहा हूं ये गणपति प्रयोग है। गण का मतलब है पूरे भारतवर्ष के समूह को एकत्र करके उसके हम अधिपति बने। जन गण मन, हमारे राष्ट्र गान में भी लिखा हुआ जन गण मन, हम तो वही गणपति के साथ में करें। गण का मतलब पूरा भारतवर्ष, पूरे भारतवर्ष में 33 करोड़ देवी देवता भी आ जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड, उसके हम अधिष्ठाता बने और जो अधिष्ठाता है उनको अपने आप में समावेश कर लें। जो हैं, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास शक्ति है, जिनके पास देने की सामर्थ्य है, उनसे हम सब कुछ प्राप्त कर लें। और वो अपने आप में अद्वितीय देवता हैं, क्योंकि सभी देवताओं से पहले उनकी पूजा होती है। कुछ तो विशेषता होगी। रिद्धि और सिद्धि जैसी उनकी पत्नियां हैं, सुख और लाभ जैसे उनके पुत्र हैं, पार्वती जैसी उनकी मां है, देवताओं के भी देवता महादेव उनके पिता हैं, और वे सब कुछ प्रदान करने में समर्थ हैं। इसलिए देवता लोग भी पहले उनकी पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे याचना करते हैं, उनसे लेते हैं और मंत्र जप करते हैं। मंत्र का मतलब है उनसे आपका संपर्क बनना। मंत्र का मतलब है टेलीफोन। आपने टेलीफोन किया, उन्होंने सुना, बस उसमें उसको मंत्र कहते थे, आज टेलीफोन कहते हैं। डिफरेंस इतना ही है। अगर आप टेलीफोन पर सही बोले तो जरूर सुनेगा ही। मैं गुड़गुड़ा तो मैं बोलूं तो उसके पास कुछ जाएगी नहीं बात ध्यान कहीं और है, बात कुछ और है तो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप में पूर्ण डूब करके मंत्र जाप करने की क्षमता होनी चाहिए और विश्वास के साथ कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। और सफलता मिलती है। जब मैं कहता हूं सफलता मिलती है तो मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अंधेरे में नहीं धकेल रहा हूं। मैं तो दो टू कहने वाला हूं, चाहे परिवार हो, चाहे बाहर के हो, चाहे शिष्य हो। नहीं अच्छे लगे मैं कह देता हूं, तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी नहीं, यू आर रॉन्ग, तुम दोगले आदमी हो, मुझे कुछ और कहते हो, बाहर कुछ और कहते हो। मुझे ऐसा शिष्य नहीं चाहिए, ऐसी पूंजी चाहिए भी नहीं। इसलिए हजारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में भी दो टू साफ बात कह देता हूं कि पूरी जिंदगी में जीवन में दाग लगाए ही नहीं, इसलिए कोई घबराहट है ही नहीं, डर है ही नहीं। मृत्यु से भय है, व्यक्ति से भय, मृत्यु से भय नहीं तो व्यक्ति से भय भी क्या होगा। और कोई बिगाड़ भी क्या देगा। कुर्ता ले जाना, ले जा कुर्ता ले जा, धोती ले जा उठा के, कच्चा बनियान और ले जा। पहले सन्यासी था, सन्यासी और हो जाएंगे, बात क्या है, इतनी तो बात है। तू ले जाता हूं, खुश हो जा, और कुछ इसे दे देगा, धोती दे देगा, इसमें लंबी छोटी बात नहीं। किस दुकान पर खड़े हो जाएंगे तो धोती पहना ही देगा, इससे ज्यादा मोह कुछ है ही नहीं।
क्योंकि मालूम उनके साथ में जाना नहीं, कुछ मैं जाने देंगे नहीं, चाहूंगा भी नहीं जाने देंगे, लोग छीना झपटी कर लेंगे, बस बांस की खपचियों के साथ ही जलाएंगे और कुछ करेंगे नहीं। इसलिए वो मोह, वो तृष्णा है नहीं। तृष्णा आप में है, मोह आप में है, छल आप में है, झूठ आप में है, कपट आप में है, और वे सभी गुण जो दिल्ली में होने चाहिए वो सब आप में है और भरपूर है। इसलिए दिल्ली को राजधानी कहा गया है, क्योंकि यहां पर वे सभी श्रेष्ठतम गुण हैं जो भारतवर्ष में कहीं नहीं है, वो यहां है। एक मुस्कुराते हुए चक्कू कैसे मारते हो दिल्ली में मार सकते, मुस्कुराते हुए गाली कैसे दे सकते यहां दे सकते, गले मिल करके गला कैसे यहां घोंट सकते। हर आदमी अपनी कैंची रखता है, मौका मिला नहीं जेब काटी नहीं, बस खत्म, इतना ही रखता है। हर आदमी छोटी बड़ी कैंची है कि बस 5 फुट की, किसी बार 2 फुट की, मौका मिलना चाहिए। कैसे लूटें, कैसे ढोंग करें, कैसे पाखंड करें, कैसे, वो जीवन में चलेगा नहीं। जीवन में चलेगा ये साधना, ये मंत्र, इसके माध्यम से आप साधना आध्यात्मिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से पूर्णता प्राप्त करें, जो मैं चाहता हूं। और फिर आपको मन की जो इच्छा है वह पूरी करें। मन की इच्छा है मंदिर बनाऊं, दान दूं, पुण्य करूं, ज्ञान दूं, शिष्यों को जो कुछ मेरे पास है उपार्जित वह चीज दूं, ये मेरी इच्छा है। इच्छा भी न पशु, जिस पास इच्छा ही नहीं है वो पशु है। पशुओं की कोई इच्छा नहीं होती, मनुष्य पर इच्छा होनी चाहिए। वो इच्छा बहुत ऊंची होनी चाहिए, छोटी छोटी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि 200 रुपये मिल जाए, 500 रुपये मिल जाए, 700 रुपये मिल जाए। हरिद्वार में एक मेरा शिष्य था, शिष्य तो शिष्य, दीक्षा ले ली शिष्य, वो महीने में कई बार घर जाता ही नहीं था। एक बार हरिद्वार गया तो उसकी पत्नी कहती है कि साहब भगवान जाने क्या होता है, इनको 7-8 दिन बाद एकदम से घर आते ही नहीं, और फिर दूसरे दिन आ जाते हैं, दूसरा तो बात करते हैं, कभी 2 दिन बाद नहीं आते। अब रात कहाँ बिताते हैं, कैसे बिताते हैं, मैं भी दुखी हूं, पता ही नहीं पड़ता है। मैंने पूछा भाई तुम क्या करते हो, 2 दिन बाद कभी नहीं आए, कोई 7 दिन बाद नहीं आते, बीच में एक दिन गोल कर लेते हो रात को, क्या करते हो? उनका गुरु जी कुछ नहीं है, मैंने नियम ले रखा है, मैं म्यूनिसिपलिटी में नौकरी करता हूँ, जिन्हें 500 रुपये रिश्वत नहीं मिलती उसमें घर नहीं जाता हूँ। जब रिश्वत मिल जाती है तो घर चला जाता हूँ, जितनी मिलती है तो फिर घर जाना बेकार है साला, तो जाते ही नहीं। वो रात कहीं और गुजरे, 2 दिन वापिस 1000 रुपये मिले, चाहे कहीं जेब काटनी पड़े साला, कुछ भी करना पड़े, साला फाइल को उधर से करनी पड़े, तो फिर घर जाता हूँ। मुझे अब नियम समझ ली हुई, अब मैं क्या करूँ, इसी नहीं जाता हूँ, बाकी कोई गलत ऐप नहीं है। अब यहाँ तो ऊंचे से ऊंचे शिष्य बैठे हैं मेरे पास, तो सुन करके मैं तो हैरान होता हूँ कि इसलिए घर नहीं जाते। पर नहीं कहा तुम घबरा मत, इसका कोई गलत टेव नहीं है, बस ये सीधा साधा नियम ले रखा है, संकल्प ले रखा है कि बस जिस दिन 500 रुपये नहीं मिलेंगे रिश्वत के, मैं घर नहीं जाऊंगा, बस खत्म। प्रमोशन को चाहता नहीं, प्रमोशन करता है, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, मैं इसी पोस्ट पर ठीक हूँ, क्योंकि प्रमोशन आप ट्रांसफर कर दोगे, मैं तो यहाँ बिल्कुल सेट है सारा मामला। ठेकेदार आते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, सब गुरु सही, गुरु जी आप नहीं समझते, सब कुछ सही है, बस आप समझोगे नहीं इस चीज को, मैं उन चीजों को नहीं समझ सकता कि 2 मिनट में कागज उड़ाया नहीं और फट पैसे रखे नहीं, नीचे पहिए लगा देते हैं 2 मिनट में, सब नॉलेज है गुरु जी। अब मैं उसका क्या बहस करूं, मुझसे ज्ञान ज्यादा है, मैं क्या कर सकता हूं। ऐसे व्यक्ति से भी है, ये तो कुटेव है, कुतर्क है। अच्छे तरीके से धन आना चाहिए, अच्छे तरीके से धन होना चाहिए, आए खूब आए, इच्छाएं हो पूरी हो। ऐसा ही प्रयोग मैं आपको आज करवा रहा हूं, महागणपति प्रयोग, जो अपने आप में समस्त देवताओं के अधिपति हैं। समस्त देवताओं की पूजा करना और गणपति की पूजा करना बराबर है। गणपति को याद करना और समस्त देवताओं को याद करना बराबर है, क्योंकि देवताओं के समूह के अधिपति हैं। घर के सारे लोगों को छोड़ के घर के मुखिया से बात कर देना और पूरे घर से बात कर देना बराबर है। मुखिया अपने आप बात करेगा बाकी लोगों से, ऐसा नहीं है आप बेटे से बात करें, फिर बेटे से भी करें, फिर दूसरे बेटे से भी करें, फिर बहू से भी करें। इसलिए मुखिया से बात कर ली, ये काम है मेरा, ये उधार चाहिए 500 रुपये 2000 रुपये, मुखिया अपने आप में अपने आप दे देगा आपको। इसलिए आज मैंने भी इस प्रयोग को संपन्न किया दोपहर को, और वही प्रयोग मैं आपको संपन्न करवा रहा हूँ। हाथ जोड़े, गणपति को स्मरण करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सिद्धिविभूषिताय गौरीसुराय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तानाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः। विश्वरूप रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिः। श्री महागणाधिपते नमः।
लक्ष्मी नारायणाभ्याम उमा महेश्वराभ्याम श्री पुरंदराभ्याम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः वाणी निगमाभ्याम श्री पुरंदराभ्याम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। तत्रादु सा संकल्पम कुर्यात। आत्मजल लेके संकल्प करिए। ओम भारत से बड़खंड मुदी पे शालिमांसा के बोधावतारे संसे संगो सुमता दोजा तुम ज्येष्ठ मासे रविवास रे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी श्रीकार सुहाणम सकल मनस्काम सिद्धथम लोकेवासे भयादिद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तथम सभार्यस्य सपुत्रस्य सभानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधा पीड़ा मृत्यु प्राप्त राम आयु आरोग्य तथा मम अमु गोत्रोत्पन्न हम अपना गोत्र बोलिए अमु शर्मा हम नाम बोलिए ताम शिष्य नाम पूरा है तो स्मातम महागणिम प्रयोगम वृद्धि सिद्धि सहितम सुख लाभ ऐश्वर्य धन प्राप्ति प्राप्त नित्यम सर्व चैतन्य परिपूर्णाय एतो स्मानम पूर्णता अनुष्ठान पूर्वम सातभ्यम संपर्दले। छोड़ दीजिए। तत्रादु माल्यार्पणम संप्राम माला हाथ में लीजिए और दाहिने हाथ में लीजिए। नीलो सामने हाथ में रख दीजिए। नीलो श्यामता पूर्वा साचित मालिनी मालिकाम पूर्वा देवा एतोस्मानं प्रति सर्वसिद्धि प्रदातव्यम सर्वसिद्धि प्रदातवी सर्वचिंतनतमेदं तम पूर्वश्याम पूर्वमेव पूर्व पूर्णत्व पूर्वाय सर्वात्मां सर्वसिद्धिद त्वां विघ्ना विनाशाय सर्वकार्ये तु सिद्धिद त्वां माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्थै तस्मिन् तस्मान्मे सिद्धां भव त्वां माल्यार्पणं मम गृहे ग्रीवायां समर्पयामि नमः। अपने गर्दन में इसको धारण कर लीजिए, गले में पहन लीजिए। अब इस यंत्र को और गुटिका को दोनों हाथों में ले लीजिए। मैं प्राण प्रतिष्ठा करवा रहा हूं। इसके यंत्र के ऊपर गुटिका रख दीजिए। ये जो गुटिका है वो यंत्र के ऊपर रखना है। ओम दीर्घावतस्मानं शक्ति कलांतां शिष्यतम यतस्वांकम चंडंतम सिंधुराव मर्दय मर्दय मलय मलय जागरे जागरे त्रोटे त्रोटे दीप्तम दीप्तम पाम पिं पुं पार्थे पूर्णांकां केकुं के चरितथा शांसिं सुं सप्तशती देव्यां सिद्धिं पुरुषमे ऐंकारी रूपारिंकारी बालिके क्लिंगारी काम रूपिणी बीज रूपे नमस्ते चामुंडां चंडघाती च ऐंकारी वरदायिनी मिच्चे च भैदा नित्यं नमस्ते दान देन्दु दुर्जय पत्नी वामदी वागदीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिके देवी श्रांसे सोमे सुमं गुरु हम हम हुंकारोपिणी जन 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 जम प्रणादिनी ब्राह्म ब्रीम दोम भैरवीपदे वान्नेति नोन्म तामम सर्वसिद्धिपद महागणपतिं यंत्र अमु गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमु शर्माहम् ताम पूर्ण सिद्धिप्रदाय प्राप्ताय निमित्तम मंत्रार्थां गुरुमुखेन मंत्र प्राप्ताय एतोस्मानं सातभ्यं संपर्ददेहे। तत्रादु बाएं हाथ में इसको ले लीजिए। लेफ्ट हैंड वो आपका लेफ्ट हैंड है, इसको ले लीजिए हाथ में। दाहिने हाथ से अपने शरीर पर तिलक करिए। मुंह सुनताय सरसमूर्ति खुद के मुंह सुनताय सरसमूर्ते सरसपादाक्षरूभावे सरसनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सरसकोटि उदाहरणे नमः। अब इस यंत्र के ऊपर यज्ञ रख दीजिए। यज्ञोपनिधि परमेश्वर श्रीमदान नियोग यज्ञोपवितम ब्रह्मवितम प्रजापति सजन पुस्तक आयुषग्रम प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवितम ब्रह्मसुतेजस्ताम तीनोपनियामीताम पूर्वायतवदं परितम ब्रह्मतम धातम या जीवितात्मिता गोगच्छ सूतथा सुखम शाम पूर्वा एतोस्मानं सकृते कल्याणताम सातभ्यं संप्रदे तत्रादोषा कुंकुम तिलकम कृत्वा। अब यंत्र के ऊपर तिलक करना है आपको। मैं बोलूंगा 11 बार बोलूंगा 11 बार। ओम महागणपताय नमः आवरणं समर्पयामि नमः। यज्ञ अलग कर दीजिए, हथेली में एक तरफ कर दीजिए, गुटिका को एक तरफ कर दीजिए, यंत्र को सामने रखिए और इसके ऊपर महागणपतिम आवाहनम समर्पयामि नमः। रिद्धिपतिम आवाहनम समर्पयामि दूसरी बंदी, रिद्धिपतिम आवाहनम समर्पयामि नमः तीसरी बंदी, सिद्धिं तां पूर्वतम समर्पयामि नमः चौथी, तां पुरुषा मनोकामना पूर्ण सिद्धाय तब्बं संप्रदय सिद्धि में पांचवी बार, एतोस्मानं शक्ति कलांतम मम पूर्णता मिलंतप्य संप्रदय छठी बार, सा सर्वात्मानं अथोस्मानं शक्ति कलांतम तब्बं संप्रदय सातवीं बार, चिंत्यम विचिंत्यम अथोस्मानं सपूर्जं कृतोस निजं कृतोस निवारणार्थम सातभ्यं संप्रदय आठवीं बार, मम दुर्भिक्ष ऋण ताम मूर्ति ताम एतोस्मानं शत्रु विनाशाय एतोस्मानं महागणपतिं समर्पयामि तब्बं संप्रदय दसवीं बार। नवीं बार
नीलो तस्मानम शक्ति कल्याणतम तुभ्यम संप्रदेहि। 10वीं बार 10वीं बिंदु लगाइए। नीलो सात पूर्वा तस्मानम समस्त ग्रहाणाम एतस्मानम ग्रह शांति प्रयोगाय महागणपति मम ग्रह आविर्भामि मम शरीरे स्थापयामि नमः। 11वीं बार सर्व सिद्धि पद रिद्धि सिद्ध सुख लाभ सहित मम व्यापारे नौकरीता में तस्मानम स सेवा काले राजद्वारे विजय प्राप्त निमित्तम सर्वत्र विजय द्वारे विजय प्राप्त निमित्तम शत्रु नाशयन्ति तत्रादि मम मित्र वृद्धि में तस्मानम सब कार्य सिद्ध्यर्थम एतस्मानम सा तुभ्यम संवर्धे। जितना कुमकुम है वो सब इसके ऊपर लगा दीजिए यंत्र के चारों तरफ। पूर्व शाम सिंदूरादि तो स्वर्णम कुमकुम सा महागणतिम गंध स्नानम समर्पयामि गंध द्वारा पुष्टा कृष्ण ईश्वरी सबूता नाम ताम योपवे श्रियम तत्रादि मम तिलकम कृत्वा। उसके ऊपर जो कुमकुम है उसके लेकर के अपने तिलक कर दीजिए यंत्र के ऊपर से। बस ठीक है। अब इसके ऊपर चावल चढ़ाइए। चावल आपके सामने पड़े। ओम एतस्मानम शक्ति रिद्धि समर्पयामि नमः। आप चावल चढ़ाते रहिए, मंत्र बोलता रहूंगा। क्रियमाणम समर्पयामि नमः, दीर्घोत्सवम समर्पयामि नमः, चिंतम समर्पयामि नमः, महागणपतिम समर्पयामि नमः, विद्युम समर्पयामि नमः, सिद्धिम समर्पयामि नमः, बुद्धिम समर्पयामि नमः, कुल देवताय समर्पयामि नमः, पितृदोष शांति निवृत्ताय समर्पयामि नमः, एतस्मान् भगवती शान्त्यर्थ पुरतः समर्पये, एतस्मान् शास्त्र समर्पयामि नमः, चिंतन समर्पयामि शास्त्र मनोकामना सिद्ध्यर्थाय सा समृद्ध पुरावे सा दीर्घोतु समकुलेते समर्पयामि नमः, चिंतन विचिंतन मनोकामना तुभ्यं समर्पयामि नमः, एतस्मान् मम मनो वाचना कामना सिद्धतम सात तुभ्यं समर्पयामि नमः। आप मन में सोच लीजिए कि मेरा ये कार्य पूरा हो और फिर आप चावल चढ़ाइए। मंत्र बोलूंगा, मन में सोचते रहिए और 3 या 5 बातें सोचिए कि ये काम मेरे होने चाहिए और चावल चढ़ाते रहिए। ओम विखेत वो जीतवाम वायुवसदेव सविताम प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप इंद्रा भागम बजा दूंगा अख मां श्रेष्ठतमा गसगुषो ध्रुवा अस्मिन् गोपतोसिया तब्बि यजमानस्य प्रसूनपाहि साम महागणपति गणानंतवा गणपति गौंहवामहे प्रियानंदवा प्रवृत्ति गौंहवामहे निनीनांदवन गौंहवामहे वसवम आह मजा निर्मतम जा शीघ्र ब्रह्मा। अब चावलों को लेकर के अपने ऊपर छिड़क दीजिए, यंत्र को नीचे रख दीजिए और यज्ञ पवित्र को पहन लीजिए। दोनों तरीके से माला की तरह पहन सकते हैं डबल करके, और जैसे पहनते हैं लाइन वैसे पहन सकते हैं, कोई भी तरीका। गुरुमुखे न मंत्र प्राप्त है नमः। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ मंत्र बोलिए। ओम गम वर वरद गणपतये गम नमः। ओम गम वर वरद गणपतये गम नमः। ओम गम वर वरद गणपतये गम नमः। इसमें मां की ध्वनि बोल सकते हैं, ग की ध्वनि से कोई ध्वनि बोल सकते हैं। जैसे गम ऐसा बोल सकते हैं, गम ऐसा बोल सकते हैं। एक बार वापस बोलता हूं। ओम गम वर वरद गणपतये गम नमः। तत्र पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम एतस्मान् स तुभ्यं संवर्धते। इसमें लाल आसन होना चाहिए। लाल आसन आपके पास नहीं है तो जो भी आसन है उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दीजिए तो वो लाल आसन हो जाएगा। और उत्तर की ओर या पूर्व की ओर मुंह करके ही प्रातः काल ही मंत्र जाप होता है, रात्रिकालीन मंत्र जाप नहीं हो सकता ये। और इसमें केवल 3 माला मंत्र जाप करना पड़ता है। और गणपति माला से मंत्र जाप करें। ये माला पहन करके और यज्ञ पवित्र आप उतारेंगे नहीं, यज्ञ तो अपने पास रखेंगे। 21 दिन तक 3 माला नित्य मंत्र जाप करेंगे। प्रातः काल पहले गुरु पूजन करेंगे, उसके बाद में गुरु को स्नान करवा के कुमकुम चढ़ा करके और उनसे कहेंगे कि मुझे इस साधना में सफलता मिले। फिर आप संकल्प लेंगे हिंदी में कि मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक जाति, अमुक नाम, मैं यह गणपति साधना मेरी इन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कर रहा हूं, ऐसा करके जल छोड़ देंगे। उसके बाद में उस गणपति का जो यंत्र आपके सामने उसको सामने रखेंगे, उसके ऊपर कुमकुम लगा दीजिए, स्नान करवा दीजिए इस यंत्र को और कुमकुम लगा दीजिए। अगर घर में हो तो अगरबत्ती दीपक लगा दीजिए। फिर इस गणपति माला से, जिसको रिद्धि सिद्धि माला कहते हैं या गणपति माला कहते हैं, उस मंत्र से 3 माला मंत्र जाप करेंगे और 21 दिन तक मंत्र जाप करेंगे। 22 दिन वह माला और यह यंत्र दोनों नदी में प्रवाहित कर लेंगे, यह कहते हुए कि जिन जिन देवताओं और जिन जिन कामनाओं के लिए मैंने मंत्र जाप किया है, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए मैं जल देवता को और जल देवता में आपको समर्पित करता हूं कि आप उन देवताओं के माध्यम से मेरा कार्य यह संपन्न करवा दें। नित्य साधना से पूर्व और साधना के बाद में गुरु पूजन
1 मिनट का भी गुरु पूजन हो, चाहे 2 मिनट का हो, चाहे 5 मिनट का हो, कोई लंबी पूजन की जरूरत नहीं। ओम गं गुरुवे नमः ऐसा करके कुमकुम चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए, भोग लगा दीजिए और फिर मंत्र जाप कर लीजिए। और वो माला है, फिर गणपति जो यंत्र इसके ऊपर रख दीजिए। ये माला तो आप पहने रखेंगे, वो माला आप वहां रख दीजिए। दूसरे दिन फिर उस माला करेंगे सुबह। ये रात्रिकालीन पूजन नहीं हो सकता, दिनकालीन पूजन होता है। और अनुभव जो आपको होंगे वो अनुभव अपनी डायरी में नोट करते रहें, क्योंकि साधना काल में अनुभव होंगे आपको। तो आज तारीख को मुझे ये अनुभव हुआ, 11 तारीख को ये हुआ, 12वें दिन मुझे ये हुआ, 15 तारीख को ये हुआ। तो आपको इसमें अनुभव नित्य होते रहेंगे और ऐसा लगेगा जैसे ये कार्य मेरा आज हो जाएगा, मुझे उससे मिलना है। ऐसा मंत्र जाप करते करते एहसास होगा कि उससे मिलने से मेरा काम हो जाएगा, अब मुझे उसको मिलना है, इतने मुझे मिलना है। ऐसा आपको दुनिया अपने आप आने लग जाएगी और ये पूरे जीवन भर आपको काम आएगा। उसके बाद में भी आप चाहें तो रोज 5 मिनट या 10 मिनट इस मंत्र जाप को कर सकते हैं। ये मंत्र अपने आप में बहुत तेजस्वी मंत्र है और नित्य पूजा में इस मंत्र को शामिल कर देना चाहिए। जो रोज आप पूजन जिसकी भी करते हो, जो भी आपका इष्ट है, पहले गणपति पूजन में इस एक माला को तो करना ही चाहिए या 5 मिनट इस मंत्र जाप को करना चाहिए। मगर वो गणपति माला तो नदी में प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इस यंत्र को और माला को। इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि वो एक रोटेशन बनेगा। जब देंगे तो जल के माध्यम से वो मनोकामना पूर्ति संबंधित देवता आपका कार्य संपन्न करेंगे, इसलिए उसको प्रोवाइड करना होता है। अब आप हाथ खोल दें, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। ओम मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम यस्तव ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यथर्वण ब्रह्म वाक्स्थान तमनन्ते तशत्रुमान अक्षतान प्लस्ते त्वन्त्यं मनन्ति ये नरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीरोचस्मारोग्यम मातत्मन्महिते धान्यं धनम पशुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु मम शिष्यत्व पूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य तुभ्यम संपदे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप अपनी इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ति हो और ऐसा ही मैं भगवान गणपति से भी समस्त देवताओं से कामना करता हूं कि आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण हो। ऐसे आशीर्वाद। आज मनोवांछित कामना सिद्धि प्रयोग है और कल मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाया था। मैंने ये समझाया था कि कई मन की इच्छाएं ऐसी होती हैं जो हम कह नहीं पाते या व्यक्त नहीं कर पाते, मगर फिर भी मन में इच्छाएं तो होती हैं। तो गोपनीय ऐसी बातें होती हैं जो भी हम नहीं कह पाते। उन गोपनीय बातों की पूर्ति हो और हमारी हमारी गोपनीय बात हमारे मन में बनी रह सके, उस सिद्धि के लिए विश्वामित्र ने एक विशेष साधना पद्धति और यंत्र और सामग्री प्रचलित की थी, जिसके माध्यम से यह साधना संपन्न हो सके। मैं उसी साधना और प्रयोग को आपके सामने संपन्न करवा रहा हूं। और यह साधना पद्धति और ये प्रयोग ऐसे एक ऋषि ने की है, मेरी दृष्टि में वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ विद्रोही ऋषि था। विद्रोह इसलिए कि उसने लीग पे चलाई नहीं, जो बाकी ऋषियों ने किया उसने किया नहीं। बाकी ऋषियों ने कहा कि सन्यासी या ऋषि को प्रेम करना नहीं चाहिए, उसने कहा मैं प्रेम जरूर करूंगा। उसने मेनका से प्रेम किया। उन्होंने कहा उनको संतान उत्पत्ति करना वर्जित है, उनका मैं उनकी संतान उत्पत्ति करके दिखाऊंगा। उन्होंने कहा घर में लक्ष्मी को तुम नृत्य नहीं करवा सकते, क्योंकि लक्ष्मी ने श्राप दे दिया था एक बार विश्वामित्र को। क्योंकि उसने कहा कि मैं कमल में रहती हूं तो रोज कमल तोड़ लेते हो, मेरा घर उजाड़ देते हो, तुम किसके को गालियां देते हो जो मेरे पति हैं, और मैं तुम्हारे घर में कभी आऊंगी ही नहीं। उसने कहा मुझे हिम्मत है तो मैं तुम्हें घर में लाकर नृत्य करवा दूंगा, मैं विश्वामित्र हूं। और उसने घर में लाकर नृत्य करवाया, यानी वो सीधे रास्ते चला ही नहीं। और विद्रोही व्यक्ति को बहुत तनाव और तकलीफ झेलनी पड़ती है, और उसने जिंदगी में बहुत अधिक झेली, मगर जो कुछ साधनाएं की वो अपने ज्ञान के बल पर प्राप्त की। और त्रिशंकु जैसे व्यक्ति को स्वर्ग में इंद्र में पहुंचा दिया, इंद्रलोक में। इंद्र ने कहा मैं इसको अब इंद्रलोक में आने दूंगा नहीं, उसने कहा मैं इंद्रलोक में इसको छोड़ के भेज के बता दूंगा तुम्हें। और दोनों में मंत्रों से युद्ध हुआ। आखिर त्रिशंकु बीच में 6 महीने लटका रहा, इधर इंद्र मंत्र कर रहा था देवता पूरे, इधर अकेला विश्वामित्र। आखिर उसको इंद्रलोक में जाकर के बिठा ही दिया। उसने ज्यादा जोर खाएगा तो मैं तुम्हें सिंहासन पर बिठा दूंगा इसको, मैं विश्वामित्र हूं। ऐसा विद्रोही ऋषि था ये। और आखिर इंद्र हाथ जोड़ करके उसने कहा कि मेरे सिंहासन की रक्षा करो, सब देवताओं का सिंहासन है, मेरा अकेले का नहीं है। तुम एक मानव को, पृथ्वी के मानव को ठेठ स्वर्ग में भेज दिया, स्वर्ग से इंद्रलोक में भेज दिया।
और मेरे और सारे देवताओं के सारे प्रयत्न बेकार हो गए, उसके बाद अब तुम ये निश्चय कर रहे हो, उसने कहा या तो क्षमा मांग ले फिर, और या फिर मैं बिठाऊंगा, अगला काम मेरा ये होगा। और आज तक वो इतिहास प्रसिद्ध है कि उस त्रिशंकु को उसने 6 महीने बीच में न पृथ्वी पर रह पाया, न इंद्रलोक में रह पाया, बीच में रहा, मगर आखिर उसको इंद्रलोक में भेजा ही भेजा। विश्वामित्र की जीत हुई। ये प्रयोग भी वैसा ही है कि इसमें आदमी के मन की कामना पूर्ति होती है, जो भी आपकी मन की इच्छा हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे पत्नी को नहीं बताने वाली हो, चाहे पत्नी को बताने वाली हो, चाहे लोगों को, गुरु जी को नहीं बताने वाली हो, जो भी हो। ऐसी कई इच्छाएं होती हैं जो हम बता सकते हैं, कई इच्छाएं होती है नहीं बता सकते हैं, कई इच्छाएं होती है गोपनीय होती है। वह तो इच्छा है, और इच्छा मनुष्य में होनी चाहिए, कामना मीन्स इच्छा, और वह सफल हो। उसी प्रयोग को मैं आपको संपन्न करवा रहा हूं, और अपने आप में एक अत्यंत श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण प्रयोग है। छोटा सा प्रयोग है मगर अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रयोग कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हाथी बहुत लंबा चौड़ा होता है और अंकुश केवल 8 इंच का होता है, लोहे का एक अंकुश, और उस अंकुश से पूरे हाथी को कंट्रोल कर लेते हैं। बंदूक की गोली एक छोटी सी होती है, बिल्कुल एक मुट्ठी में 200 गोलियां आती हैं, और एक गोली एक आदमी को समाप्त करने के लिए बहुत है। तो छोटी बड़ी चीज कुछ नहीं होती, इफेक्ट कितना तेज है, प्रभाव कितना तेज है, ये इस मान में महत्वपूर्ण है। इसे मंत्र इसका छोटा हो सकता है, प्रयोग इसका छोटा हो सकता है, मगर अचूक है, अद्वितीय है। इसलिए मैं यह प्रयोग आज के दिन विश्वामित्र दिवस के अवसर पर यह प्रयोग आपको संपन्न करवा रहा हूं, और आप सफलता प्राप्त करें, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। सबसे पहले हम गणपति स्मरण करें। ओम शुंखस्य एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकर्णम्बो उदरस्य विष्टो विनाशो विनायक धूम्रकेतुगणाध्यक्षो बालचन्द्रो जानन द्वादशीतानि अपठे चिन्वानपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संगते चैव विघ्नस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्ते साञ्जयस्ते साङ्कृतस्ते साङ्पराजय येषामिन्दीवरिष्यामो अजयस्थोऽपि जनार्दन। अभिषितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरे सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, शचिपुरंदराभ्यां नमः, मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी नगरवाभ्यां नमः, शचिपुरंदराभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादो शिखाबंधनम, छोटी गांठ लगाइए। मानस्तोगित मये मान आयुष्मानो गोकुमानो अश्वेभिमानो स्वाहा मये स्वस्तेन तिलकम कृत्वा। कुमकुम पड़ा आपके सामने, उससे अपने ललाट पर तिलक लगाइए। नमो सुंदराय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि विधारणे नमः। तत्रादु संकल्पम कुर्यात्। हाथ में जल रखिए। ओम भारतवर्षे वर्तखंडे जम्बूद्वीपे शालिवाहन शाखे बुद्धावतारे समुद्रे समुद्र में घोष संवत 2053 द्वितीय आषाढ़ मासे कृष्ण शुक्रवासे अप्राप्त लक्ष्मी तदम प्राप्त लक्ष्मी से कालम सकलमाना सिद्धम लोकेवासे भारत द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम सभार्यस्य सपुत्रस्य सभानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याजरा पीड़ा मृत्यु भयाद्राम आयु आरोग्य तथा अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्मा हम बोली ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सा मनोवांछित कामना सिद्धताय संपन्न सातव्यम संपदे। छोड़ दीजिए। यज्ञ पवित्रम धारयामी नमः। यज्ञ पवित्रम परमेश्वर श्री धारण नहीं होगा। यज्ञ पवित्रम परम पवित्रम प्रजापति सहजम पुरुषार्थ आयुष मुग्रम प्रतिनिधि शुभ्रम यज्ञ पवित्रम बल तेजसाम तेनोपनय्यामी। गले में पहन तत्रादौ सा पूर्णायतोस्मानं स कृतेकर्णातां दीर्घोतस्मानं स चिंत्यामि पूर्णत्वाम एतोस्मानं स तभ्यम संपदे। तन्मेना यंत्रम। इस माला हाथ में लीजिए, माला के ऊपर यंत्र रख दीजिए। और उसी हाथ में इस श्रीफल को भी लीजिए। एक ही हाथ में तीनों माला, माला के ऊपर यंत्र, यंत्र के सामने श्रीफल, जैसा मैंने पकड़ा है। बायां लेफ्ट हैंड में। दाहिने हाथ से आपको जल से स्नान करवाइए। जल नहीं हो तो मन से सोचिए मैं जल से स्नान करवा रहा हूं। ओम
वर्णुष्योतम हनुमसी वर्णितो वर्णुष्य रेतसदन्यसी वर्णुष्य रेतसदन्यमासीद वरुषान्ते पयस्नानं सुमित्रान्न पयस्नानान्ते दधिस्नानं दधिस्नानान्ते गतस्नानं गतस्नानान्ते मधुस्नानं मधुस्नानान्ते शर्करास्नानं शर्करास्नानान्ते पंचामृतस्नानं सुमित्रान्नः ओम पंचम्या सरस्वतीमपि अंशोत सरस्वती पंचदासो देशे भवसरिता पंचामृतस्नानं सुमित्रान्नः सुदुदस्नानं तत्रादुगंगा स्नानं सुमित्रामि नमः। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो महिमानस्तासिना श्वेता श्वेताक्षो नमस्ते रुद्राय पशुपतये तो नाम जावाम अवलिप्तासि रौद्रम वा शुद्धस्नानं समर्पयामि नमः। अब इसको पहुंच लीजिए थोड़ा सा दुपट्टे से। हाथ में रखिए, कुमकुम समर्पयामि नमः। फिर माला पर कुमकुम लगा दीजिए। ओ माले माले महामाई सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्थई तस्मिन् तस्मान् मे सिद्धां भव तां पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तं मनोवांछित कामना सिद्धिस्थाय सातभ्यम संपदे तत्रादो कुबेर फलम समर्पयामि महा। जो फल है इसके ऊपर बिंदी लगाइए। शेष चते लक्ष्मी स्वप्नियां बहुरात्रि पार्श्वे रक्षांतभ्यम संपदे तत्रादो सा पूर्वा मनोवांछित कामनाय पंच बिंदु केन समर्पयामि महा। अब यंत्र पर कहीं पर भी 5 बिंदियां लगा दीजिए कुमकुम की। सा पूर्व महालक्ष्मी नमः धनधान्य समृद्धि नमः मनोवांछित कामना सिद्धिस्थाय नमः ऐश्वर्या पूर्णत्व प्राप्ता नमः साम पूर्णत्व धर्म अर्थ काम मोक्ष पूर्णत्व प्राप्ताय सतुभ्यम बिंदुम समर्पयामि नमः। तत्रादु एतोस्मान् प्राण प्रतिष्ठां कुर्यात्। दोनों हाथ ऐसा रख दीजिए, वो बाएं हाथ में रहेगा, हाथ रखिए। ओम पूर्व साकृति करनाम दीर्घोथस्मानं स नैत्यं भूता सा चिंतामि करनाम दीर्घोथस्मानं शक्ति करनाम अंकम चंडम तंपम यंसम बिंदुरावि मर्दया मर्दया मलया मलया जागरे जागरे थ्रोटा थ्रोटा दीप्तम दीप्तम पाम पिम पुम पागति पूर्णा खांखी कुंखे चरिता शान सिंह सुंग सप्तशती देव्या मनुष्य दिन कुरुषुवे अहिंकारी रूपा रिंकारी पिपारी के क्लिंकारी काम रूपिणे बीज रूपे नमस्ते चामुंडाम चंद्रकांति च यंकारी बदायनी विच्छे चा भैरा निंदान दीन धूम दूजड़े पत्नी बाम दीन धूम वागदीश्वरी क्रांत क्लीं क्रों कालिके देवी श्रांत सिंह सुने सुमुखुरु होम होम होमकारूपिणे जन 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 धुनाग्नि ब्राह्म भीम भूम भैरवी भद्रे वाल्मीति नमोमा ताम श्री श्रीपूर्वा यतोस्मानं साइको सेन स्निगामता पूर्वा इखेत वर जित्वाम वासुदेवो व सविता प्रार्पतु सैषम माय कर्मणाप्या इंद्राय भागम प्रतियाकमय मस्ति गुरुद्रुवा अस्मिन् गौ पतुस्या तब्बीर यजमान से पशु निपाहि शेष चते लक्ष्मी सुपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि उपमे जातम् मा इष्टिं निखाणां निखाणां सौडोकं निखाणा ओम पूर्णां परिपरां पतसु पूर्णां पुनरापत वधुगां मूर्जगुं सटकपतो सातभ्येन। फिर थोड़ा कुमकुम आंख में दीजिए और यंत्र को स्पर्श करके अपने दराज पर लगा दीजिए। दीर्घो अथोस्मानं सकृतिक्रांतं नमो दास पूर्वा सकृतिक्रांतं दीर्घो एतोस्मानं सा मंत्रणं द्रव्यम संप्रदे। ये हाथ में रखिए, मैं मंत्र बोलूंगा, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। बोले ओम ह्रीं मनोवांछित कार्य सिद्ध्यर्थम नमः। ओम ह्रीं मनोवांछित कार्य सिद्ध्यर्थम नमः। ओम ह्रीं मनोवांछित कार्य सिद्ध्यर्थम नमः। अब इस माला के ऊपर इस यंत्र को, यंत्र के पास में फल को जैसा मेरे हाथ में रखा हो ऐसा ही अपने घर में पूजा स्थान में रखना है। ठीक है, ये माला, माला के ऊपर यंत्र, यंत्र के इधर मैं बैठा हुआ हूं और इसमें घी के दीपक या अगरबत्ती की कोई आवश्यकता नहीं है। लगाए तो आप लगा सकते हैं कोई भी तेल का दीपक। और इसी प्रकार से मनोवांछित माला से, मनोवांछित कार्य सिद्धि माला से इस मंत्र की एक माला नित्य करनी है और 21 दिन तक करनी है। सिर्फ एक माला करनी है इस यंत्र के, इस माला के, उसके सामने। उसके बाद में वह माला तो आप घर में रख दें और इन तीनों को प्रोवाइड कर देना है 21 दिन के बाद में। आप सुनिए, उस मंत्र की रोज एक माला मंत्र जाप करना है सुबह के टाइम में। ये रात्रिकालीन साधना नहीं है, प्रातःकालीन साधना है। सुबह 9, 10 बजे, 11 बजे, नहीं टाइम मिले तो फिर शाम को कर देना, रात को कर देना, है प्रातःकालीन साधना। और एक माला मंत्र जाप की जाती है, वो मनोवांछित कार्य सिद्धि माला से की जाती है। क्योंकि आप सभी लोग, जहां तक मेरी नॉलेज है, सभी के 2-2 आंखें हैं, 3 आंखें किसी की नहीं है, और 2 हाथ हैं और 2 पांव हैं। ये इतनी गारंटी है। मगर फिर भी सबके नाम अलग अलग हैं, रूप अलग अलग है, प्रकृति अलग अलग है, चेतना अलग अलग है, सब अलग अलग नेचर है। सबकी पत्नियों का नाम अलग है, घर अलग है, एड्रेस अलग है, और सब एक जैसे हैं।
मालाएं सब एक जैसी हो सकती है, मगर उसके ऊपर मंत्र साधना अलग अलग की जाती है, तो अलग अलग ढंग की माला बन जाती है। इसे 2000 तरह की 5000 तरह की मालाएं नहीं बनती। इस छोटी माला में मनोकामना सिद्धि मंत्र जाप से सिद्ध की जाए तो मनोकामना सिद्धि यंत्र होगी, यक्षिणी सिद्ध की जाए तो यक्षिणी सिद्ध होगी। इसलिए कभी कभी आपके माइंड में कंफ्यूज हो जाएगा कि ये माला तो कल यक्षिणी साधना थी, ये सरस्वती साधना थी, आज मनोकामना कैसे हो गई। तो आप भी सभी एक जैसी बने, सबकी पत्नियां भी एक जैसी बन जाए तो संसार में एक ही आदमी रहे, तो इतने आदमियों की जरूरत थी नहीं। पर भगवान सबको मंत्र चेतना अलग अलग दी, बुद्धि अलग दी, ज्ञान अलग दिया, और सभी अपने आप में अलग अलग बुद्धि से काम करते हैं। इसलिए उस माला को भी अलग ढंग से मंत्र सिद्ध करके रखा जाता है। इसलिए उस माला से मंत्र जाप करने पर सफलता मिल सकती है। गुरु से मिलने पर ही गुरु ज्ञान मिल सकता है। गंगा में जाने से, अभ्याम जाने से गंगा स्नान प्राप्त हो सकता है। अब वो आप नहीं करें, घर में बैठे बैठे बाल्टी में गंगा स्नान, आज गंगा में समर्प्यामि नमः स्नान कर लें, अब उसको मैं तो कुछ कर नहीं सकता, आपकी मर्जी। क्योंकि मैं तो आज से 40 साल पहले मुंबई गया और कोई ऐसे जजमान पल्ले पड़ गया, पहले मैं जाते नहीं था किसी जजमान के, अब तो जाते नहीं, 40 साल हो गए, 45 साल हो गए। ये बंबई बहुत बड़ी नगरी है, तुम्हारे पड़ोस में मुंबई के बैठे हैं। और बंबई में एक विशेषता एक और है, मुंबई में पहले बच्चे पैदा कर लेते हैं 4-5, उसके बाद शादी करते हैं। ये आपको यहाँ और नियम कहीं नहीं है, सिर्फ बंबई में ये खेल है। मुझे बुलाया शादी में 40 साल पहले कि मैं शादी करनी है, मैंने कहा सर 50 साल का हो गया, आप शादी करनी है। ये बंबई के जो मराठ है या क्या ऐसे कुछ मराठा जाति उनकी होती है, वे ऐसा करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ये 40-45 साल पहले की बात है। मैं घर गया तो घर में 7-8 बच्चे खेल रहे हैं। मैंने कहा पड़ोस के बच्चे होंगे। मैंने कहा कि दूल्हे को बुलाओ, तो मैं खड़ा, तो कोई कंफ्यूज नहीं हुआ। मैंने कहा सर सेकंड या थर्ड मैरिज होगी। मैंने कहा दुल्हन को बिठाओ, वो दान निकली हुई और सफेद बालों वाली पास में खड़ी, कैसा ही दुल्हन। मैंने कहा तुम शादी तुम्हारी करनी है? तो क्या हाँ। मैंने कहा ये हमारे बच्चे, तो अब शादी क्या करनी है? कहीं हमारे 5-7 बच्चे होने के बाद ही शादी करते हैं। तो वो पहले कंफर्मेशन कर लेते हैं, भाई सब ठीक ठाक है, शादी हो सकती है बिल्कुल। इसलिए आप बिल्कुल, ये बंबई का ही रिवाज है, बंबई का स्टाइल अलग है। तो ये प्रवाहित उस बात में कर देना है, मंत्र जाप करना। मैं वही बारे में कुछ और कह रहा था, आई डोंट नो मुझे क्या याद है, मगर उस पूर्ण चेतना के साथ में इस मंत्र जाप करने के बाद में इसको तालाब में या समुद्र में या नदी में विसर्जित कर देना है और पूर्ण मनोयोग पूर्वक एक माला मंत्र जाप उसकी करनी है। ठीक है ना? ये जो मंत्र मैंने आपको दिया है, इस माला मंत्र जाप से करना है। आप ही करेंगे, कोई महिला करेगी तो रजिस्टर समय में नहीं करेगी, और आपकी मनोकामना निश्चित रूप से किस दिन में संपन्न होगी ही, या संपूर्णता के निकट होगी, या तो एक आध दिन और ज्यादा लग सकता है। पर जहां तक मेरा अनुभव है, मुझे 2 से 30 दिन सफलता मिल जाती है। कोई अड़चन आती है, बाधा आती है, मैं पूजा स्थान में मंत्र जाप करता हूं, यही मंत्र जाप करता हूं संकल्प लेकर के कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो, या पहले संकल्प ले लें, मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक जाति का, अमुक गोत्र का, अमुक व्यक्ति, इस कामना की सिद्धि के लिए ये मंत्र प्रयोग कर रहा हूं, या इन कामनाओं की पूर्ति के लिए। 2 या 3 मनोकामना बता दीजिए, आपकी 2-3 इच्छाएं हो सकती हैं। आपकी इच्छाएं 4 है, 5 इच्छा होती नहीं, या भौतिक होती है, या आध्यात्मिक होती है, और या शारीरिक होती है, दैविक भौतिक, कुछ साथ में मंत्र जाप होते, इच्छा ही नहीं होती। फिर भी आप अनंत हैं, आपकी इच्छाएं अनंत हैं, अंत है ही नहीं। आप अगर कहें तो 200 इच्छाएं दिखा देंगे सर, मेरी पत्नी सुंदर होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, नाक तीखा होना चाहिए, आंखें बड़ी होनी चाहिए, 5 इच्छाएं कभी हो गई 2 मिनट में। अच्छी मिलेगी, पत्नी मिलेगी तो अच्छी मिलेगी, दूसरी बार आप शादी कर सकते हैं बंधन करे जैसे, उनको दोस्त नहीं। आप उसको नीचे रख लीजिए। इसमें दीपक की जरूरत नहीं, घी की जरूरत नहीं, तेल की जरूरत नहीं है, माला की जरूरत है, यंत्र की जरूरत है, इन सामग्री की जरूरत है। ये सामग्री मैंने दी है, ये प्रोवाइड कर देनी है। वो माला जिस माला मंत्र वो घर में रहनी है, और उसके बाद भी चाहें तो एक माला मंत्र जाप उससे कर सकते हैं, बस इसी मंत्र से। अब हाथ खोल दीजिए, मैं आपको आशीर्वाद दे दूं। और मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा सतनाम मलिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव ऋग्वेदोत यजुर्वेद सामवेद यथरण ब्रह्म वाक्यस्थान तमनन्ति तशत्राम अक्षतांतस्तेतुंतिम मनन्ति येनरा चत्वारो वरते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं शोबलम श्रीवर्तिष्मास्मारोग्यम मावदत्मानं मयते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु। ओम श्रीष्ठते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्तो व्यातम् इष्टं निखाणां निखाण सर्वलोकं निखाण मम समस्त शिष्याणां शीघ्रातिशीघ्र मनोवांछित कामना सिद्धाय सतभ्यम संप्रदे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपकी जो भी मन की कामना हो, जो भी इच्छा हो, जैसे भी इच्छा हो, वो आपकी पूर्ण हो और निश्चय पूर्ण हो, ऐसी भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करता हूं। क्योंकि मनोवांछना
अपने आप में भगवती जगदम्बा का ही रूप है। और उसके पहले गुरु पूजन होना चाहिए और साधना के अंत में भी गुरु पूजन होना चाहिए। जो भी आपके गुरु हो, जिनको भी आप गुरु माने, जिस प्रकार से भी आप माने, मगर गुरु पूजन होना आवश्यक है पहले। और गुरु पूजन की पुस्तक है या यही गुरुवे नमः कुमकुम संक्रमण स्नानम संक्रमण जैसा पूर्ण विधि के साथ करना, किताब में लिखा हुआ है। मन से चाहे तो वैसा कर लीजिए, पर गुरु पूजन पहले आवश्यक है, फिर साधना मंदिर जाओ, फिर वापस गुरु पूजन। और इसमें कुल 15 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, वैसा आप 21 दिन निकाल सकते हैं। एक बार फिर आपको आशीर्वाद देता हुआ सामने आप नीचे रखिए, खड़े हो जाइए, मैं आरती करूंगा। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। ओम जय जगदीश हरे स्वामी। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल ओ स्वामी दुख विनाशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जय। माता पिता तुम मेरे शरण जाऊं मैं, ओ स्वामी शरण पड़ो मैं किसकी, तुम प्रभु विनय और न दूरा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरया, ओ स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम तुम करुणा के सागर तुम पालन, ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो काय ओ स्वामी सबके प्राणपति, किसा विधा मिलो दयामय, किसा विधा मिलो कृपामय तुमको। दीन बंधु दुख हरता तुम था।